पिछले 4 दिनों से हमें बैक टू बैक डिस ट्रैक देखने को मिल रहा है। कर्मा और यंग गालिब ने हमें मतलब मोस्टली रिएक्शन चैनल्स को, रिव्यू चैनल्स को सांस लेने तक का भी मौका नहीं दिया है। लास्ट ट्रैक जो हम लोगों ने रिव्यू किया था वो था यंग गालिब का कर्मा के लिए रिप्लाई डिस ट्रैक जिसका नाम था बबली। उसका रिप्लाई हमें अब कर्मा के साइड से देखने को मिल चुका है। ट्रैक का नाम है यंग गलीज। तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं, असल में यंग गालिब कंगाले, इसको बोला मत पंगाले का मैं भंग। अगेन कर्मा ने 24 घंटे के अंदर प्रॉपर म्यूजिक वीडियो के साथ ये डिस ट्रैक अपलोड किया है। जब मैंने ये ट्रैक सुना आई वाज लाइक भाई कर्मा को लेबल की जरूरत ही क्यों है, कर्मा को कलमकार की जरूरत ही क्यों है, जब ये बंदा 24 घंटे के अंदर इतने क्रेजी और क्वालिटी कंटेंट दे सकता है, इतने क्वालिटी ट्रैक दे सकता है म्यूजिक वीडियो के साथ। कर्मा ने इस ट्रैक में डीएचएच के पुराने डिस ट्रेडिशन को फॉलो किया है कि जो सेकंड डिस ट्रैक होता है वो पहले वाले डिस ट्रैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कर्मा रियली वेंट हार्ड इन दिस वन। कर्मा के साइड से इस ट्रैक में हमें क्लेवर काउंटर्स तो देखने को मिले ही हैं और कुछ ऐसे एलिगेशंस कर्मा ने यंग गालिब के ऊपर लगाए हैं जो कर्मा को इस बीफ में बहुत बड़ा एक अपर हैंड देती है इस ट्रैक की वजह से। इज दिस द बेस्ट डिस ट्रैक इन दिस बीफ सो फार? वी विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कर्मा के लेटेस्ट डिस ट्रैक यंग गलीज को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, कुछ मेरे फेवरेट बार्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड बार्स है वो मैं तुम लोग के लिए ब्रेक डाउन कर दूंगा और वीडियो के लास्ट में तुम लोग को पता चल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा, ट्रैक का म्यूजिक कैसा था, म्यूजिक वीडियो कैसा था। उसके साथ साथ राउंड 2 अब खत्म हो चुका है, तो राउंड 2 का विनर कौन है, कर्मा या फिर यंग गालिब, तुम्हें वो भी इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे चाहिए नहीं कोई मेरी जिंदगी में, मुझे चाहिए नहीं कोई, अब रहना नहीं चाहता उस गंदगी में, मुझे चाहिए नहीं कोई, मुझे चाहिए नहीं कोई मेरी जिंदगी में, मुझे चाहिए नहीं कोई, अब रहना नहीं चाहता उस गंदगी में, मुझे चाहिए नहीं कोई, मुझे चाहिए नहीं कोई, हूँ मैं अकेला ही सही, मैं सोचूं ना किसी की मुझे परवाह ही नहीं, मुझे यहाँ की दड़ों से कोई लड़ना ही नहीं, मुझे फालतू के लफड़ों में पड़ना ही नहीं। आर्टिस्ट है जेके और गाने का नाम है चाहिए कोई नहीं। तो भाई के साइड से हमें एक बढ़िया वाइब वाला ट्रैक देखने को मिला है और रोमांटिक वाइब है, हार्ट ब्रेक वाइब है, ठीक है, न्यू स्कूल साउंड है और बहुत बजट में म्यूजिक वीडियो बना रखा है भाई ने। ओवरऑल काम बढ़िया है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है भाई और ऐसे आर्टिस्ट भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं। आज तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हो सकता है भाई कल और भी इंप्रूव करे, म्यूजिक वीडियो भाई का इंप्रूव हो, काम इंप्रूव हो, ठीक है। मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तो रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, मुझे ट्रैक बढ़िया लगा। बाकी अगर तुम लोग के साइड से कोई भी फीडबैक हो, अगर तुम चाहते हो कि भाई कहीं पे इंप्रूव करे, ठीक है, तुम भाई को जाकर कमेंट में फीडबैक दे सकते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस ट्रैक के बारे में। डेफिनेटली अच्छा ट्रैक है, सपोर्ट करो तुम लोग, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जाके एक बार चेक करना, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब सीधा हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि अभी तक यंग गालिब का जो ट्रैक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 12:30, ठीक है, तो अभी तक यंग गालिब का जो ट्रैक है वो नहीं आया है। तो उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, मैंने वो ट्रैक सुना भी नहीं है। तो अगर वीडियो अपलोड करें तो अगर वो ट्रैक आ जाता है, ठीक है, तो उसका रिव्यू तुम्हें मे बी कल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो प्लीज ध्यान में रखना। चलो ब्रेकडाउन से पहले हम चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। परफॉर्म्ड बाय कर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय श्रेडेड, आई थिंक इनका नाम मैंने नहीं सुना है पहले, ठीक है। मिक्स मास्टर्ड बाय कैंडिड निब, अगेन ये भी नए हैं मेरे लिए, कोई मैंने नहीं सुना है। एंड म्यूजिक वीडियो इज बाय मनील कंडवाल। ट्रैक स्टार्ट होता है और ट्रैक स्टार्टिंग में एयरप्लेन मोड के जैसे ही हमें कुछ मूवी के डायलॉग सुनने को मिलते हैं और इस टाइम जो डायलॉग्स है वो है KGF 2 का। ये डायलॉग तुम लोगों ने KGF 2 के ट्रेलर में सुना होगा। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और फिर स्टार्ट होता है ट्रैक का
पहला वर्स। वो थी एक वार्निंग तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा। सारनी वो थी एक वार्निंग तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा। सो कर्मा बोल रहे हैं यहाँ पे उनका जो लास्ट ट्रैक था हाउ टू टेम योर बीस्ट, वो सिर्फ एक वार्निंग था। उसमें कर्मा ऑल आउट नहीं गए थे, उन्होंने अपने उस ट्रैक में यंग गालिब के ऊपर रहम रखा था और इसकी वजह से यंग गालिब को लगा कि वो सैवेज है और ये जो था ये यंग गालिब का वहम था। सारनी चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज़ा। और इसके बाद अगले बार में हमें एक बहुत ही क्लेवर काउंटर देखने को मिलता है कर्मा के साइड से। तो यंग गालिब ने अपने ट्रैक बबली में बोला था तू सितारा है तो चमका क्यों नहीं, जो कि अगेन कर्मा के ट्रैक हाउ टू टेम योर बीस्ट का ही काउंटर था। तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। बट उसे बहुत ही क्लेवर तरीके से काउंटर किया है कर्मा ने। कर्मा बोल रहे कि स्टार नहीं चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो में। अगेन स्टार यहाँ पे कर्मा खुद को बुला रहे हैं और अगर स्टार नहीं चमक रहा है तो तुमने अपने वीडियो में चश्मा क्यों लगाया है। अगर तुम वीडियो चेक करो बबली तो उसमें यंग गालिब ने चश्मा लगा रखा था, अगेन वो भी रूम के अंदर इंडोर में चश्मा लगा रखा था। सो दिस इज अ रियली क्लेवर काउंटर। सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज़ अकेला तू सहम रखा, सुना ग्रुप्स में लिखा तूने बिकॉज अकेला तू सहम रखा। कर्मा एलिगेशंस लगाते हैं यंग गालिब के ऊपर कि यंग गालिब ने जो डिस्ट्रैक्ट था बबली वो खुद ने लिखा था, वो ग्रुप्स में लिखा था। इसके बाद जो अगला बार है कर्मा बोलते हैं जानता कि कौन तेरा गुरु है, मतलब कर्मा जानते हैं कि यंग गालिब का गुरु कौन है। तेरा लास्ट डिस उसी का हूबहू है। ताकि कौन तेरा गुरु है, तेरा लास्ट डिस उसी का हूबहू है। एंड अगेन मैंने लास्ट ट्रैक में बोला था कि जो यंग गालिब का ट्रैक था बबली वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था। म्यूजिक वीडियो का स्टाइल, कैप्शन की प्लेसमेंट बहुत सिमिलर लग रही थी एमईवी के ट्रैक KRL साइन से। तो यहाँ पे कर्मा कॉल आउट कर रहे हैं उसी चीज को और बोल रहे हैं कि तेरा जो लास्ट डिस था वो एमईवी के ट्रैक का हूबहू था। एंड अगेन कुछ बार पहले कर्मा ने बोला कि यंग गालिब ने अपना जो ट्रैक था वो अकेले नहीं लिखा था, ग्रुप में लिखा था। और इनडायरेक्टली कर्मा ये भी बोल रहे हैं कि एमईवी नहीं हो सकता है यंग गालिब को डिस ट्रैक लिखने में हेल्प किया है। और इसके बाद कर्मा के साइड से हमें एक बहुत ही फनी सा बार देखने को मिलता है। क्या गोटे आने वाले तेरे मुंह में, कस तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं। बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में बिकॉज तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स है। सो ये जो बार है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड अगेन यहाँ पे कर्मा जो है वो गालिब को बॉडी शेम कर रहा है। और इसके बाद होता है बीट ड्रॉप और हमें कर्मा के साइड से क्रेजी फ्लो देखने को मिलता है, ऐसा फ्लो जिसके लिए कर्मा जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो लास्ट ट्रैक था हाउ टू टेम योर बीस्ट उसमें मैं ये फ्लो जो है वो मिस कर रहा था। अगेन गूगल पे अगर तुमने सुन रखा है गूगल पे में हमें इस टाइप का फ्लो सुनने को मिला था एंड दैट ट्रैक वाज सिक भाई। असल में यंग गालिब कंगाल है, इसको बोला मत पंगाले, काम है भंगा ना बदनाम है कर्मा। और फिर अगेन हमें बहुत ही क्लेवर काउंटर देखने को मिलता है कर्मा के साइड से। कर्मा बोलते हैं तू लेबल का नौकर और मैं इंडिपेंडेंट, नया कार्ड देख रिवर्स में ऊनो दिखा रहा। तू लेबल का नौकर मैं इंडिपेंडेंट, नया कार्ड देख रिवर्स में ऊनो दिखा रहा। तो ये जो लाइन है ये मोस्टली एमईवी बोला करते थे कृष्णा के लिए कि वो इंडिपेंडेंट है और कृष्णा जो है वो लेबल के अंदर काम कर रहे हैं, लेबल के अंडर है, ठीक है। बट यहाँ पे कर्मा ने ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया है और वही वाला बार, ठीक है, यंग गालिब को चिपका दिया। और अगर तुम इस बार पे ध्यान दो, नया कार्ड देख रिवर्स में ऊनो दिखा रहा। सो जो पिछले कुछ डिस्ट्रैक्ट थे उसमें भी कार्ड की बात हो रही थी बट उसमें आधार कार्ड की बात हो रही थी। और यहाँ पे कर्मा ने एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि है ऊनो कार्ड। सो जिनको ऊनो गेम के बारे में पता है उन्हें तो पता होगा कि ऊनो रिवर्स कैसे काम करता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सो व्हेन यू प्ले दिस कार्ड द डायरेक्शन ऑफ प्ले रिवर्सेस। इफ प्ले इज करेंटली टू द लेफ्ट then play changes to the right and vice versa। और इस बार में यहाँ पे कर्मा ने वही किया है जो चीजें बंटाई रिकॉर्ड्स वाले बोलते थे या फिर एमईवी बंटाई बोलते थे, आज वो कर्मा बोल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ऊनो रिवर्स। और इसके बाद कर्मा अगेन एक एलिगेशन लगाते हैं जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यंग गालिब का जो म्यूजिक वीडियो था उसमें यंग गालिब ने मास्क पहन रखा है, तो पता नहीं चल रहा है कि वो लिप सिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शायद उन्हें लिरिक्स भी याद ना हो तो उस वजह से उन्होंने ऐसा किया। अगर तुम्हें याद हो तो डिवाइन का जो ट्रैक आया था, डिवाइन और एमईवी के बीफ के टाइम, तो डिवाइन ने भी मुंह में मास्क लगा रखा था क्योंकि शायद उन्होंने भी एक दिन पहले लिखा था। और ये टफ होता है कि अगर तुम एक दिन पहले डिस्ट्रैक्ट लिखो और अगले दिन लिप सिंक करके तुम उसे कैमरा के सामने परफॉर्म कर पाओ, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने ये फेस किया इसलिए मुझे पता है, ठीक है। बट कर्मा
वो चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कर्मा को उसकी पॉइंट मिलनी चाहिए और उसी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कर्मा ने। कर्मा बोल रहे हैं तूने खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया तभी मुंह नहीं दिखा रहा। तूने खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया तभी मुंह नहीं दिखा रहा। मतलब कि यंग गालिब ने अपने लिरिक्स खुद नहीं लिखे हैं, उन्होंने ग्रुप में लिखे लिरिक्स, जैसा स्टार्टिंग में कर्मा ने बोला था, इसलिए उनको अपना गाना याद नहीं हो रहा है और इसकी वजह से उन्होंने मास्क पहन लिया और वो मुंह नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर उनकी लिप सिंकिंग ना भी हो तो ऑडियंस को पता ना चले। और इसके बाद हमें कर्मा के साइड से एक बहुत ही लेजेंडरी डिस ट्रैक का रेफरेंस देखने को मिलता है जिसका नाम है हिट एम अप बाय टूपाक। सो अगर तुम हिट एम अप की लिरिक्स देखो तो वो है फर्स्ट ऑफ एफ योर बिच एंड दी क्लिक यू क्लेम, तो यहाँ पे क्लेवरली जो बिच है उसको रिप्लेस कर दिया है हुड से। और अगर कोई भी बंदा इस बार को या फिर इस रेफरेंस को कॉपी बता रहा है ना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी देखा न्यूज चैनल्स में कि कुछ लोग इसे कॉपी बुला रहे हैं, तो भाई तुम्हारी हिप हॉप नॉलेज बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है। दिस इज नॉट ए कॉपी एट ऑल। किस सेंस में यहाँ पे बंदे ने यूज किया है, मतलब यहाँ पे कर्मा ने यूज किया है, उसे समझे बिना पता नहीं कैसे लोग सीधा अगर कुछ भी सिमिलर साउंड कर रहा है, कुछ भी सिमिलर है तो कॉपी 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 बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मत करो ऐसा प्लीज। तेरी आवाज कांप गई, आई कैन सी यू आर टेम्ड। तेरी आवाज कांप गई, आई कैन सी दैट यू आर टेम्ड। इंग्लिश नहीं आती गंवारों को, सो लेट मी एक्स। सो अगेन यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि मैंने जो डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया था उससे तुम डर गए, ठीक है, तेरी आवाज कांप गई एंड आई कैन सी यू आर टेम्ड। सो टेम का मतलब होता है जब किसी भी वाइल्ड एनिमल को या फिर वाइल्ड को तुम अपने कंट्रोल में ले आते हो, अपने कंट्रोल के अंडर रखते हो। ऑल्सो कर्मा का जो लास्ट ट्रैक था उसका भी नाम था हाउ टू टेम योर बीस्ट। इंग्लिश नहीं आती गवारों को, लेट मी एक्सप्लेन। पब्लिक ये बीस्ट था पालतू, अब ये कंट्रोल में है। इंग्लिश नहीं आती गवारों को, सो लेट मी एक्सप्लेन। पब्लिक ये बीस्ट था पालतू, अब कंट्रोल में है। एंड अगेन अगर तुम कैप्शन में नजर डालो तो यहाँ पे कर्मा ने पब्लिक को प्यूबिक लिख रखा है, अगेन रेफरिंग टू हाउ टू टेम योर बीस्ट, जहाँ पे कर्मा ने बंटाई की प्यूबिक बुलाया था, बंटाई की पब्लिक को, ठीक है। तो आई थिंक अब वो प्यूबिक वर्ड को ही साथ में लेके चल रहा है। सो ये बीस्ट था पालतू, बीस्ट मोड जो गालिब का ट्रैक था, तो ये बीस्ट था पालतू, मतलब कि ये बीस्ट पालतू था, लेबल के अंदर था, एमवी के अंदर था, ठीक है। अब ये कंट्रोल में है, अब ये कर्मा के कंट्रोल में है। मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा। तो मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा। इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके। ये पिक्चर करण अर्जुन। तो कर्मा जो है पहाड़ी है, देहरादून से है। सो बोल रहे हैं कि मेरा मन नहीं था बीफ में जंप करने का, बीफ को कंटिन्यू करने का, बट इसने पहाड़ को ललकारा। और कुछ बार्स भी यूज कर रखे थे यंग गालिब ने पहाड़ के लिए पिछले ट्रैक में। इनका कर्मा आया सामने भगवान बन के। सो एक कर्मा खुद अपने आप को बुला रहे हैं, अदर कर्मा जो इन जनरल कर्मा जो है वो आया इनके सामने भगवान बन के, क्योंकि इन्होंने अब पहाड़ को ललकारा है तो अब इनको जैसे का तैसा मिलेगा। और गालिब ने लास्ट ट्रैक में बोला था, अगर तुम्हें याद हो, कि तू कैसा कर्मा है कि वापस नहीं आएगा। सो कैसा कर्मा है वे जो तू वापस नहीं आएगा। So this may be reply to that line as well कि कर्मा आया वापस भगवान बनके, मैं वापस आ गया हूँ, कर्मा वापस आया है। ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं, बलि तेरी ही चढ़ेगी। साला शाहरुख शेख आए या सलमान बनके। विवेक साला शाहरुख शेख आए या सलमान बनके। सो ये करण अर्जुन नहीं है, बलि तेरी चढ़ेगी, सलमान शाहरुख की बलि नहीं चढ़ेगी। और चाहे शाहरुख शेख आए, शाहरुख शेख मतलब एमवे बंटाई आए, या फिर तुम सलमान बन के आओ, अगेन सलमान रेफरेंस लास्ट ट्रैक में भी यूज हुआ था। अभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो तो कर्मा बोल रही कि तुम्हारी बलि चढ़नी तय है। इसके बाद एक बहुत ही क्लेवर और बढ़िया सा काउंटर यूज किया है अगेन कर्मा ने, तुम्हें याद होगा। सो गालिब ने लास्ट ट्रैक में सलमान और विवेक ओबराय वाला बार यूज किया था, तो उसको काउंटर किया है कर्मा ने। कर्मा बोल रहे हैं विवेक आनंद ले रहा ओबरायस के लाउंज पर। विवेक आनंद ले रहा ओबरायस के लाउंज पर, और इसकी हाइट इतनी झांट के फेयर बॉल। सो विवेक जो कि कर्मा का रियल नेम है, विवेक जो है वो आनंद ले रहे हैं ओबराय के लाउंज पे। सो ओबराय होटल तुम्हें पता होगा, बहुत बड़ी होटल की चेन है। सो ओबराय होटल के लाउंज पे विवेक जो है वो आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे एक और हिडन रेफरेंस है जो शायद बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा, कि विवेक आनंद ओबराय, विवेक ओबराय का पूरा नाम है, ठीक है, तुम गूगल कर सकते हो, विवेक आनंद ओबराय। सो यहाँ पे कर्मा ने विवेक ओबराय का फुल नेम भी ड्रॉप किया है, और साथ में डबल एंट्री भी है कि विवेक आनंद ले रहा है ओबराय के लॉन्च पर। वेरी क्लेवर भाई,
तगड़ा, मजा आ गया। और इसकी हाइट इतनी झांट के फेयर बॉल भी बाउंसर अकाउंट। और इसकी हाइट इतनी जेके की फेयर बॉल भी बाउंसर। अगेन उनकी हाइट का मजाक उड़ाया जा रहा है यंग गालिब का। यंग गालिब की हाइट इतनी है कि फेयर बॉल भी यंग गालिब को बाउंसर जाएगा। अकाउंट्स की बात करें, खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर्स छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर की बात करें, खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। अगेन वेरी क्लेवर रिप्लाई। जो लास्ट ट्रैक में यंग गालिब ने बोला था कि भाई काउंटर्स किधर है, काउंटर लेके आओ, तो कर्मा बोल रही है कि तू खाने का काउंटर छोड़ेगा तब तो तुझे काउंटर दिखेंगे जो मैंने काउंटर लास्ट ट्रैक में मारे थे। वेरी क्लेवर, वेरी नाइसली डन। और इसके बाद वो पार्ट आता है जहां पे कर्मा करते हैं एमवे बंटाई के ट्रैक कंपनी को मिमिक। और यही चीज था जो मैं इस बीफ में मिस कर रहा था, जो हमें एमवे और कृष्णा के बीफ में देखने को मिला था कि एक दूसरे के ट्रैक को मिमिक करना। बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली, हर रात है शैंपेन्स तो तभी कर्मा बबली, अलग थोड़ा जंगली। एंड कर्मा डिड इट इन दिस ट्रैक, और ये इस ट्रैक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर गालिब है वो अपने ट्रैक में कर्मा या फिर कलमकार या फिर रफ्तार या फिर कृष्णा किसी ट्रैक को मिमिक करेंगे। तो सो कर्मा इस पार्ट में बोल रहे हैं, क्या बोलती जी मरी, अगेन ट्रोलिंग बंटाई रिकॉर्ड्स, उठा अपनी मंडली, हर रात है शैंपेन तो तभी कर्मा बबली। सो अगेन यहाँ पे कर्मा ने बहुत ही क्लेवरली रिप्लाई किया है। कर्मा को बबली बुलाया गया था लास्ट ट्रैक में। सो कर्मा बोल रहे हैं कि हर रात शैंपेन सेलिब्रेट करते हैं हम। तुम्हें पता होगा शैंपेन तब ओपन किया जाता है जब तुम विक्ट्री सेलिब्रेट करते हो, जब तुम जीतते हो। तो कर्मा का ये बोलना है कि वो जीत रहे हैं, उन्हें विक्ट्री मिल रही है हर रात, ठीक है, और वो शैंपेन से सेलिब्रेट हो रही है, इसीलिए कर्मा बबली है। मतलब शैंपेन में बबल्स होते हैं और शैंपेन अगर तुम खोलोगे तो बबल्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस वजह से कर्मा बबली है। सो अगर तुमने मुझे बबली बुलाया, सही बोला है, तो बुला सकते हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अलग थोड़ा जंगली, सारे कर रही उंगली, आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते। हेलैक थोराट यंग गलीज सारे करे उंगली। अगेन यहाँ पे हेलैक और थोराट के ऊपर भी शॉट्स लिया गया है। और आई थिंक हेलैक थोराट ने कुछ स्टोरीज भी डाली थी, उसके बारे में कभी बार में डिस्कस करेंगे। आज सबको मिलके हम 64 पे बैठाते। सो 64 मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या है, बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। सो दिल्ली का एक बहुत ही पॉपुलर एरिया है जीबी रोड, शायद तुम्हें पता होगा। तो वहां का एक बहुत ही फेमस कोठा है, कोठा नंबर 64, तो वहां पे बैठाने की बात की जा रही है। और इसके बाद फिर कर्मा का जो वर्स है वो कंटिन्यू होता है। एक ही बात बार बार ले सब बक सकता नहीं, भैया लेबल हुड के आगे कुछ बक सकता नहीं। एक वो वक्त था, कर्मा बोल रहे हैं, एक वो वक्त था जब मैं बीफ से दूर हुआ करता था, दूर रहा करता था, पर अब मैं बन चुका हूं कसाई। मतलब अब वो लेबल से बाहर आ चुके, अब वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और अब उनसे कोई भी नहीं बच सकता है। एंड अगेन गालिब ने अपने लास्ट ट्रैक में कर्मा के काम को लेके, जो उनका वॉचमैन वाला काम था, उसको लेके काउंटर किया था, कुछ बार्स मारे थे। तो उसके रिप्लाई में कर्मा बोलते हैं, करा घाट घाट काम, बीपीओ टू एटीएम, स्टार एक रात की पॉलिश में साइन नहीं हुआ। घाट घाट काम, बीपीओ टू एटीएम, स्टार एक रात की पॉलिश में शाइन नहीं हुआ। मतलब कर्मा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, उन्होंने बीपीओ में काम किया है, एटीएम में काम किया है, जैसे एटीएम में वो बॉडीगार्ड का काम करते थे, और वो एक रात में मतलब उनको शाइन होने में टाइम लगा है। आज जहां पे कर्मा है वहां पहुंचने में उनको टाइम लगा है। और फिर कर्मा बोलते हैं कि शायद उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होगी, बट किसी सी रैपर के अंडर वो साइन नहीं हुए। अगेन शॉट्स ऑन एमवे बंटाई। माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम, पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ। जब इनका नाम भी नहीं लिया, छोड़ी लाश इनकी। अगेन कर्मा जो है वो बता रहे कि जो उन्होंने सब्लिमिनल शॉट्स लिया था या फिर जो उन्होंने सब्लिमिनल डिस किया था बिना नाम लिए हुए, उसमें तो उन्होंने इनको मार दिया था, इनकी लाश छोड़ दी थी। अब तो वो नाम लेके डिस कर रहे हैं, अब ये कैसे बचेंगे? जब इनका नाम भी नहीं लिया, छोड़ी लाश इनकी। आई कैन सी तेरी राइटिंग वीक और पैशन नहीं। आई कैन सी तेरी राइटिंग वीक और पैशन नहीं। मतलब कर्मा बोल रहे हैं कि तुम्हारी पैशन तो है रैप को लेके, हिप हॉप को लेके, बट तुम्हारी राइटिंग वीक है एंड यू कांट कम्पीट विथ मी। वी मेकिंग चीज और चेहरा पीला पड़ा तेरा बिल्कुल मैक एंड चीज। वी मेकिंग चीज और चेहरा पीला पड़ा तेरा बिल्कुल मैक एंड चीज। पहले तो यहाँ पे वर्ड प्ले है मेकिंग चीज एंड मैक एंड चीज के साथ। और मेकिंग चीज का मतलब होता है चीज को अगर स्लैंग यूज किया जाता है मनी के लिए, तो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं वी आर मेकिंग चीज मतलब वी आर मेकिंग मनी। ऑन द अदर हैंड तुम्हारा चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक मैक एंड चीज। नकल पंच दिया तुझे बोले नकल चीज। नकल पंच दिया तुझे बोला नकल चीज। अगेन वेरी गुड वर्ड प्ले। सो नकल पंच दिया। यंग गालिब ने जो पिछला ट्रैक निकाला था, कर्मा ने पॉइंट आउट किया कि वो
कॉपी था एमवे बंटाई का, सो यहाँ पे उन्हें नकलची बुलाया जा रहा है। सो स्मूथ ये लगे बिल्कुल मक्खन चीज, और दिस फ्लो सो स्मूथ लगी बिल्कुल मक्खन चीज। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो सेम राइम स्कीम जो है वो फॉलो की जा रही है, चीज वर्ड तुम्हें रिपीट होते हुए नजर आएगा। सो दिस वाज रियली गुड स्टफ, सुनने में अच्छा लग रहा था। और उस बंटी को बोलो कि डोंट सेंड किड्स, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं। सो अगर तुम्हें पता हो तो यंग गालिब का जो रियल नेम है वो है फैजल। तो ये जो बार है ये ट्रैक काउंटर है यंग गालिब के एक पुराने ट्रैक का। तो यंग गालिब का ट्रैक आया था आई थिंक झोपड़पट्टी, वहां पे उन्होंने बोला था कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल। भाई को बोला तुम बिजनेस बढ़ाओ, फैजल लेगा अभी सबका बदला है, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। बंटी को बोलो कि डोंट सेंड किड्स, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल। तो यहाँ पे कर्मा उसको काउंटर करके बोल रही है कि जो बाप दादा का बदला ले, मतलब एमीवे बंटाई रिकॉर्ड्स का जो बदला ले वो फैजल तू नहीं है। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर रेफरेंस में पता होगा, उसका ही डायलॉग है ये। तो तू वो फैजल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। फैजल शेख सीसी में जाके शकल देख, अगेन रियल नेम ऑफ यंग गालिब फैजल शेख, सीसे में जाके शकल देख, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बंटी की तरह गंदे खेल मत खेल, अभी से ओवैसी की तरह तू हेट फैला। बंटी की तरह गंदे खेल मत खेल, अभी से ओवैसी की तरह तू हेट फैला। और जब यहाँ पे ओवैसी का नेम ड्रॉप किया था, ये वाज लाइक भाई ओवैसी का नेम ड्रॉप क्यों हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकल रेफरेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, बट आगे इसको कर्मा ने कनेक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। सो आगे चलेंगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा। यू कॉल्ड मी वॉचमैन, तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल बिकॉज चौकीदार ही बैठ के देश चला रहा। यू कॉल्ड मी वॉचमैन, तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल कस चौकीदार ही बैठ के यहाँ देश चला रहा। वेरी वेरी क्लेवर काउंटर। सो अगर तुम्हें नहीं पता है कि चौकीदार किसको बुलाया जा रहा है यहाँ पे, तो चौकीदार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया जा रहा है। 2019 के आसपास आई थिंक जब इलेक्शन होने वाले थे उस समय एक कैंपेन चला था जहां पे मोदी जी वो अपने आप को चौकीदार बोल के प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। इवन उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी चेंज कर लिया था कुछ टाइम के लिए, तो वहां से ये जो नेम है उनको दिया गया था। सो यहाँ पे इन ब्रीफ कर्मा बोल रहे हैं तूने मेरे को वॉचमैन बुलाया, लेकिन तेरा वॉचमैन बुलाना जो है वो अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि चौकीदार ही बैठ के देश चला रहा है। वन ऑफ द बेस्ट बार ऑफ दिस होल ट्रैक। और इसके बाद अगेन कर्मा के साइड से हमें एक फ्लो स्विच देखने को मिलता है एंड कर्मा गो क्रेजी विद द बीट। हम पर्वत से पर पर्वत नहीं, दिल पत्थर पर रब डर मत भाई, कर्मा से टक्कर बरकत नहीं, चारों खाने चित करवट नहीं, जन्मों जन्मों। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बार से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही तेज बोल रहे हैं, बट अगर तुम धीरे धीरे सुनोगे, पॉज कर करके सुनोगे, समझ आ जाएगा तुम लोग। और इसके बाद फिर से हमें एक फ्लो स्विच देखने को मिलता है जहाँ पे कर्मा बोल रहे होते हैं जो मांग रहे थे हाइप, जा रहे थे लाइव, गुजार रहे हैं लाइफ, साले आदमी नहीं वाइफ। जो मांग रहे थे हाइप, जा रहे थे लाइफ, गुजार रहे हैं लाइफ, साले आदमी। यहाँ पे मुझे लगता है कर्मा ने किसी और रैपर के ऊपर शॉट्स ले रखा है जिसकी मैं नाम नहीं लेता हूं, तो वो मेरे लिए स्टोरियां डाल देता है, तो नाम लूंगा तो भाई वो बंदा क्या करेगा। सो भाई मैं अवॉइडिंग करता हूं उस बंदे का नाम लेना, ठीक है। तुम्हें पता होगा किसकी बात हो रही है। और फिर अगेन ट्रैक के लास्ट में वो फ्री वाला पार्ट जो चला आ रहा है स्टार्टिंग से, उसे कर्मा ने बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है। जी जी जा किया तुझे फ्री नो मोर। और जैसा कर्मा ने लास्ट ट्रैक में बोला था कि अब वो ट्रैक नहीं निकालेंगे, इस ट्रैक में भी बोलते हैं कर्मा कि देयर विल बी नो राउंड 3, बट मुझे लगता है कि राउंड 3 होगा, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर कर्मा लास्ट टाइम बोलते हैं तू यंग है बट यू आर नॉट जी, और लास्ट में आइसक्रीम ऐसे पास करके वीडियो खत्म हो जाता है। बहुत ही क्लेवर था वो, बहुत ही मतलब अच्छा लगा मेरे को वाला पार्ट। ओके सो दिस वाज इट, ये हम लोगों ने वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। पहले स्टार्ट करते हैं हम म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ, बीट के साथ, ठीक है। सो कर्मा का जो लास्ट ट्रैक था उसमें बीट मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट भाई इस ट्रैक की जो बीट थी ना, इसमें वो कर्मा वाली वाइब थी। मतलब कर्मा जैसे फ्लो पकड़ते हैं ना, वो फ्लो को मैच करने वाली बीट लगी मेरे को। बीट की एनर्जी लेवल कर्मा के फ्लो के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी और बीट मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगा। लव द बीट, सो शाउट आउट टू श्रेडेड, भाई बहुत तगड़ा बीट बनाया है। लव द बीट, लव दिस प्रोडक्शन। ओके अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैक में, बात करते हैं कर्मा के बारे में, इस डिस्ट्रैक के बारे में, ये डिस्ट्रैक मुझे कैसा लगा और सेकेंड राउंड का विनर कौन है, ठीक है। सो पहली चीज मैंने वो लास्ट वीडियो में भी बोला था, ठीक है, कि यंग गालिब ने हर बार का काउंटर किया था, हर बार का काउंटर किया था। 3 मिनट के आसपास का वो ट्रैक था बबली, ठीक है। उसकी वजह से ना कुछ एडिशनल चीजें सुनने को नहीं मिली ट्रैक में, वो पूरा ट्रैक काउंटर में ही निकल गया। अगर हम इस ट्रैक पे नजर डालें तो इस ट्रैक में बहुत ही लिमिटेड काउंटर्स है, सिर्फ ऐसे बार को काउंटर किया है जो काउंटर करने लायक है,
मतलब अगर तुम डिस ट्रैक सुनो ना, अगर तुम हिप हॉप हिस्ट्री के भी कुछ बेस्ट डिस ट्रैक सुनो, जैसे ईथर हो गया, नो वैसलीन हो गया, हिट एम अप, तुम कोई भी ट्रैक सुन लो ना, उसमें सिर्फ काउंटर्स नहीं होते, उसमें काउंटर्स के साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी मिलेगी ना, कुछ एलिगेशंस मिल जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें मिल जाएगी जो ओपोनेंट को सुन के लगेगा भाई ऐसा कैसे इसने बोल दिया, भाई ऐसे एलिगेशंस कैसे लगा रहा है। तो उसके बाद ओपोनेंट जो है वो और भड़कता है और उसके बाद वो दोबारा ट्रैक निकालता है, रिप्लाई करता है, ठीक है। तो वो चीज लास्ट ट्रैक में मुझे मिसिंग लगी, जो इस ट्रैक में कर्मा ने बिल्कुल नहीं किया है। सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को काउंटर किया, वो भी बहुत ही क्लेवर तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी काउंटर कर दिया, बहुत ही क्लेवरली काउंटर किया है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी इंटीग्रेट करी जो एज ए पैकेज, एज ए डिस्ट्रैक्ट सुनने में बहुत ही बढ़िया साउंड कर रही है। जैसे बीच में कर्मा ने कंपनी ट्रैक का मिमिक कर रखा है, दैट वाज रियली गुड। कुछ ऐसे एलिगेशन लगा दिए जिसको काउंटर करने के लिए यंग गालिब को ट्रैक निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कर्मा ये ट्रैक नहीं निकालते ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बीफ शायद वहीं पे रुक जाता या वहां पे स्टॉप हो जाता, क्योंकि यंग गालिब ने लास्ट ट्रैक में कुछ एलिगेशन ही लगाया था कर्मा पे, बहुत ही लिमिटेड एलिगेशन थे। बट इस ट्रैक में कर्मा ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं जिसको काउंटर करने के लिए यंग गालिब को डिस ट्रैक निकालना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कर्मा की जो राइटिंग थी वो पिछले वाले ट्रैक से मुझे बहुत ज्यादा बेटर लगी। एज ए ट्रैक भी ये पिछला जो ट्रैक था कर्मा का, हाउ टू टेम योर बीस्ट, उससे मुझे ये बहुत ज्यादा बेटर लगा। ट्रैक कहीं पे लूज नहीं हो रहा था, पूरा ट्रैक स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत ज्यादा एंगेजिंग था। तुम कहीं पे बोर नहीं होगे, ऐसा फील नहीं होगा तुम्हें ट्रैक में कि भाई अब मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा, ठीक है। उस वाले ट्रैक में कहीं कहीं पे हुआ था, जैसे कर्मा ने बीच में उसमें एक इंटरनल राइम किया था, वो भाई मेरे को बहुत ही लेम लगा था, ठीक है। फिर लास्ट में भी कुछ पार्ट था उस ट्रैक का, वो भी थोड़ा अजीब सा लगा था। बट इस ट्रैक में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको तुम पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बोल सकते हो कि भाई वो पार्ट लेम था या वो पार्ट में मजा नहीं आया। So this song has good clever counters, कुछ अच्छे रेफरेंसेस यूज कर रखे हैं कर्मा ने, मल्टीपल एलिगेशंस लगा रखे हैं जिसको काउंटर करना ही पड़ेगा यंग गालिब को। उसके साथ साथ कर्मा का टिपिकल फ्लो हमें देखने को मिला, फ्लो स्विचेस अच्छे थे, ठीक है, बीट बहुत ही तगड़ा था। सो ओवरऑल फॉर मी दिस इज द बेस्ट डिस ट्रैक ऑफ दिस बीफ सो फार, ठीक है। अभी तक जितने भी डिस ट्रैक आए हैं उसमें से ये डिस ट्रैक अभी तक का बेस्ट डिस ट्रैक है। एंड फॉर मी क्लियरली विनर ऑफ दिस राउंड इज कर्मा। और सिर्फ इस राउंड का विनर नहीं, मुझे इस बीफ का भी विनर कर्मा नजर आ रहे हैं। अगर यंग गालिब का जो अगला ट्रैक है वो कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी नहीं होता है या फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, अभी तक तो शायद आया नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कर्मा इज द विनर ऑफ दिस बीफ, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता है हेट भी आने वाली है, बट भाई जो सच है वो सच है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। किसी के पॉइंट से डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, प्लीज कमेंट करो, ठीक है, बट प्लीज वैलिड कमेंट करना। अगर तुम मेरी किसी पॉइंट से डिसएग्री भी करते हो तो प्लीज उसे प्रॉपर काउंटर के साथ तुम नीचे कमेंट में डाल सकते हो कि क्यों डिसएग्री करते हो तुम, ठीक है। तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ मैंने गलती की, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम कुछ भी लिखोगे तो भाई फिर मुझे लगेगा कि भाई ये तो स्पैम ही कर रहा है, ये तो बकवास ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज उसे काउंटर करना, ठीक है, तो फिर वो अच्छा लगता है। प्रोफेशनल तरीके में अगर हम बात करेंगे तो मजा आता है, ठीक है। बाकी दिस वाज द वीडियो, ये था मेरा रिव्यू। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और मेरे हिसाब से तो भाई कर्मा इस बीफ को जीत रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन इस बीफ को जीत रहा है, तुम प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।